सर्पों और गरुड़ के जन्म की कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गॉगल गुरु के नए सीरीज में जिसका नाम है महाभारत वृत्तांत। आज की कहानी है सर्पों और गरुड़ के जन्म की कथा। सतयुग में दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी की दो पुत्रियां थीं, कद्रु और विनता। इन दोनों ही कन्याओं का विवाह कश्यप ऋषि से हुआ था। कश्यप अपनी पत्नियों के शील व्रत को देखकर अत्यंत प्रसन्न थे। कश्यप दोनों से तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। कद्रु मेरे 1000 तेजस्वी नागपुत्र हो। कश्यप एवमस्तु। अब विनता की बारी थी। विनता मेरे 2 ही पुत्र हों, पर वे कद्रु के पुत्रों से अधिक बलवान, फुर्तीले और तेजोमय हो। कश्यप एवमस्तु। समय आने पर कद्रु और विनता ने गर्भ धारण किए। कश्यप जी ने वन प्रस्थान कर लिया। शीघ्र ही कद्रु ने 1000 और विनता ने 2 अंडे दिए। दासियों ने उन्हें सहेज कर गर्म बर्तनों में रख दिए। समय अनुसार कद्रु के अंडों से 1000 पुत्र निकल आए। यह 1000 सर्प मणियों की भांति तेजवान और दुर्लभ प्रतीत हो रहे थे। उधर वक्त बीतने पर भी विनता के 2 पुत्र बाहर नहीं निकले। शीघ्रता की मारी विनता ने अपने हाथों से एक अंडा फोड़ दिया। उस अंडे से एक शिशु का अविकसित भ्रूण बाहर निकल आया। उस अविकसित नवजात शिशु ने क्रोधित होकर अपनी माता को श्राप दे दिया। शिशु, माँ, तूने लोभवश मेरे अधूरे शरीर को समय के पूर्व ही निकाल लिया है। इससे मुझे भारी शारीरिक पीड़ा हो रही है। इसलिए तू अपनी सौत कद्रु की 500 वर्ष तक दासी रहेगी। परंतु अब भूलकर भी दूसरे अंडे को मत फोड़ना, क्योंकि सही वक्त आने पर उस अंडे से बाहर निकलने वाला बालक ही तुझे इस श्राप से मुक्त करेगा। इतना कहकर वो बालक उसे 500 वर्षों का इंतजार करने को कहकर आकाश में उड़ गया। आकाश पहुंचकर वो बालक सूर्य का सारथी अरुण बना। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। विनता और कद्रु दोनों एक बार बाग में टहल रही थी। तभी अचानक एक तिलस्मी घोड़ा वहां प्रकट हो गया। घोड़े को देखकर दोनों ने बातें करना शुरू की। कद्रु, बहन जल्दी से देखकर यह बताओ कि इस घोड़े का रंग क्या है। विनता, बहन यह श्वेत रंग का है, पर तुम इसे किस रंग का समझती हो। कद्रु, हाँ यह श्वेत वर्ण का ही है, परंतु इसकी पूंछ काली है। जिस पर विनता ने पुनः घोड़े का संपूर्ण शरीर श्वेत रंग का ही बताया। इस पर कद्रु ने विचलित स्वर में कहा, ठीक है, हम दोनों इस बात पर बाजी शर्त लगाती हैं। यदि तुम्हारी बात सत्य हो तो मैं तुम्हारी दासी बनूंगी, और यदि मेरी बात सत्य हो तो तुम मेरी दासी रहना। दोनों ने बाजी लगाकर अगले दिन आकर घोड़े को देखने का निश्चय किया। कद्रु ने घर आकर अपने नागपुत्रों को आदेश दिया, पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही घोड़े की पूंछ पर लिपट जाओ, ताकि तुम्हारे काले रंग की दृश्यता में विनता ये बाजी हार जाए। परंतु उनमें से कुछ बालकों ने उसकी आज्ञा पालन करने से मना कर दिया। कद्रु ने क्रोधित स्वर में कहा, यदि तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें जन्मेजय के सर्प यज्ञ में जलाकर भस्म कर दूंगी। सतयुग में बड़ों की अवमानना करने पर उनका क्रोध श्राप में परिवर्तित हो जाया करता था। उन दिनों समस्त धरती पर पराक्रमी और विषैले सर्प बहुत प्रबल हो गए थे। विषैले सर्प हठी, अड़ियल स्वभाव के और अकारण लोगों को त्रास देने वाले जहरीले सर्प बनते जा रहे थे। चूंकि ये सर्प दूसरों के लिए बहुत कष्टकारी बन गए थे, अतः प्रजा के हित में यह श्राप एक उचित संयोग था। वह रात कद्रु और विनता ने बड़े रोष और आवेश में बिताई। दूसरे दिन सुबह होते ही वे दोनों उस तिलस्मी घोड़े को देखने के लिए निकल पड़ी। इसके पहले रात के अंधेरे में ही सर्पों ने अपनी माता की आज्ञा पालन करने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि वे उसके खतरनाक क्रोध रूपी श्राप से बचना चाहते थे। वे सभी सर्प घोड़े की पूंछ से लिपट गए, जिससे वह काली दिखने लगी। शीघ्र ही कद्रु और विनता बाग में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि घोड़े का पूरा शरीर सफ़ेद रंग का है, सिवाय उसकी पूंछ के, जो काली थी। यह देखकर विनता उदास हो गई। कद्रु ने उसे अपनी दासी बना लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और
समय पूरा होने पर विनिता के अंडे में से एक महातेजस्वी गरुड़ का जन्म हुआ। गरुड़ का निश्चित रूप से वह गरुड़ तेजस्वी, पराक्रमी और शक्तिशाली था। उसके नेत्र बिजली के समान पीले और शरीर अग्नि के समान कांतिमय था। जन्म होते ही गरुड़ अपने पंखों की सहायता से आकाश में बहुत ऊपर उड़ गया। इस प्रकार से कद्रू के विनाशकारी और प्रचंड नागों की सेना के संहार के लिए उनके प्रबल शत्रु गरुड़ का जन्म हो चुका था।